नमस्कार। मैं डॉक्टर सुनीता सिंह ने एपिटोम फैमिली में आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आप सभी में विराजित उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर को मेरा सशक्त नमन। गुरुदेव से प्रार्थना, वे आशीर्वाद का हाथ मेरे मस्तक पर रखें। माँ सरस्वती से निवेदन, वे मेरे कंठ में विराजमान। चलिए, जिनका वीडियो ऑफ है ऑफ रहने दीजिए। जो लोगों का वीडियो ऑन है, आप लोगों को ये प्रोसेस करना है। मैं जो बता रही हूँ, अपने दोनों हाथों को रख करिए। आप लोगों ने सुबह ट्रीटमेंट लिया था, भारती मैम? यस। अलका मैम, आपने ट्रीटमेंट लिया था मॉर्निंग में ना? नो मैम। अलका मैम ने नहीं लिया था, ओके। पूजा दीक्षित आपने लिया? नहीं। पूजा दीक्षित आपने लिया था? अनम्यूट नहीं हुआ आपका। लिया था मैम, सुबह लिया था। ओके, चलिए, दोनों हाथों को रब करिए। मैं खुद की आभारी हूँ। मैं अपने मैं खुद माता क्या पिता की आभारी हूँ। मैं समस्त गुरुजनों की आभारी हूँ। मैं दिव्य रेकी शक्ति की आभारी हूँ। रेकी अमृत, रेकी अमृत, रेकी। अब अपने दोनों हाथ इस तरह से ऊपर लेके जाइए और हमको बोलना है, ब्रह्मांड से आने वाली, ब्रह्मांड से बहते हुए आने वाली वह ब्रह्मांडी ऊर्जा, वो दिव्य शक्ति हमारे क्राउन चक्र में प्रवेश कर रही है। ब्रह्मांड से आने वाली वह सर्वश्रेष्ठ ऊर्जा हमारे क्राउन चक्र में प्रवेश कर रही है। क्राउन चक्र को पूरी तरह से एनर्जाइज करके, पूरी तरह से एनर्जाइज करते हुए वह ऊर्जा हमारे थर्ड आई में पहुंच रही है। हमारे थर्ड आई में पहुंच रही है। थर्ड आई को पूरी तरह से एनर्जाइज करके, पूरी तरह से एनर्जाइज करके यह ऊर्जा हमारे थ्रोट चक्र में पहुंच रही है। हमारे थ्रोट चक्र में पहुंच रही है। थ्रोट चक्र को पूरी तरह से एनर्जाइज करते हुए, पूरी तरह से एनर्जाइज करते हुए यह ऊर्जा हमारे हार्ट चक्र में पहुंच रही है। हमारे हार्ट चक्र में पहुंच रही है। सुमन सर, आपका वीडियो तिरछा लग रहा है। सुमन रॉय सर, यह ऊर्जा, हाँ आप ठीक हो, हमारे हार्ट चक्र में पहुंच रही है। हमारे हार्ट चक्र को पूरी तरह से एनर्जाइज करते हुए, पूरी तरह से एनर्जाइज करते हुए यह ऊर्जा हमारे स्वादिष्ठान चक्र में पहुंच रही है, जो नाभि से 3 अंगुल ऊपर है। हमारे स्वादिष्ठान चक्र में पहुंच रही है। स्वादिष्ठान चक्र को पूरी तरह से एनर्जाइज करते हुए यह ऊर्जा हमारे, सॉरी सॉरी, मणिपुर चक्र में पहुंच रही है। मणिपुर चक्र को पूरी तरह से एनर्जाइज करते हुए हमारे स्वादिष्ठान चक्र में पहुंच रही है, हमारे नाभि से 3 अंगुल नीचे। स्वादिष्ठान चक्र, नाभि से 3 अंगुल नीचे। स्वादिष्ठान चक्र को पूरी तरह से एनर्जाइज करते हुए यह ऊर्जा हमारे रूट चक्र में पहुंच रही है। अपने जेनेटिक आर्गन के सामने दोनों हाथों की पोजीशन ऐसी रखना है। अपने जेनेटिक आर्गन के सामने सभी लोगों को हाथ रखना है रूट चक्र पे। हमारे रूट चक्र में पहुंच रही है। रूट चक्र को पूरी तरह से एनर्जाइज करके यह ऊर्जा हमारे पाम चक्र में पहुंच रही है। हमारे पाम चक्र में पहुंच रही है। अब अपना लेफ्ट हैंड नीचे रखना है, राइट हैंड ऊपर रखना है। हाथों की पोजीशन ऐसी होनी चाहिए। हाथों की पोजीशन ऐसी होनी चाहिए, थोड़ा सा कर्व करके, हाँ इस तरह से हाथों की पोजीशन रहेगी। अब हमको लेफ्ट हैंड के ऊपर राइट हैंड को घड़ी की दिशा में घुमाना है 21 टाइम, और अफर्मेशन देना है, चार्ज हील एंड प्रोटेक्ट माय पाम चक्रा, charge, heal and protect my palm chakra. 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 Charge, heal and protect my palm chakra.
Charge, heal and protect my palm chakra. Charge, heal and protect my palm chakra. Charge, heal and protect my palm chakra. Charge, heal and protect my palm chakra. Charge, heal and protect my palm chakra. Charge, heal and protect my palm chakra. Charge, heal and protect my palm chakra. Charge, heal and protect my palm chakra. Charge, heal and protect my palm chakra. Charge, heal and protect my palm chakra. Charge, heal and protect my palm chakra. अब राइट हैंड को नीचे करिए और लेफ्ट हैंड को ऊपर करिए। अब फिर से घड़ी की दिशा में घुमाना है। चार्ज, हील एंड प्रोटेक्ट माय पाम चक्रा। 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 Charge, heal and protect my palm chakra. 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 अब लेफ्ट हैंड कैसे मुट्ठी बांधिए। लेफ्ट हैंड की मुट्ठी बांध के उसको अपने पैरों पे रख लीजिए और राइट हैंड को अपने सर के ऊपर घड़ी की दिशा में घुमाना है। चार्ज, हील एंड प्रोटेक्ट माय सेवन चक्रा। 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 Charge, heal and protect my seven chakra. 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 दोनों हाथ अपने हार्ट चक्र पे रखिए। दोनों हाथ अपने हार्ट चक्र पे रखिए और अफर्मेशन देना है। चार्ज, हील एंड प्रोटेक्ट माय बॉडी एंड ऑरा। 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 Charge, heal and protect my body and aura. 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 इस तरह से आपको 21 डेज ये वाला एक्टिवेशन करना है। कितने दिन? 21 डेज ये वाला एक्टिवेशन आपको करना है। चलिए, कल हम लोग रेकी के विषय में हमने जाना था। आज हम लोग रेकी के 5 प्रिंसिपल के विषय में जानेंगे कि रेकी के 5 प्रिंसिपल जो मिकाओ उसुई ने बताए थे वो कौन कौन से हैं। उन्होंने 5 प्रिंसिपल जो बताया था उसमें से उनका पहला प्रिंसिपल था आज के दिन मैं क्रोध नहीं करूंगा। उनका पहला प्रिंसिपल था आज के दिन मैं क्रोध नहीं करूंगा। उनका दूसरा प्रिंसिपल था आज के दिन मैं चिंता नहीं करूंगा।
उनका दूसरा प्रिंसिपल था, आज के दिन मैं चिंता नहीं करूंगा। उनका तीसरा प्रिंसिपल था, आज के दिन मैं सभी कार्य ईमानदारी से करूंगा। आज के दिन मैं सभी कार्य ईमानदारी से करूंगा। उनका चौथा प्रिंसिपल था, आज के दिन मैं सभी जीव जंतु और प्राणियों के प्रति दया का भाव रखूंगा। और उनका पांचवा प्रिंसिपल था, आज के दिन मैं उस ईश्वर को धन्यवाद दूंगा जिसने मुझे इतने अच्छे से यहाँ पे रखा है। देखिए, आज के दिन में क्रोध नहीं करूंगा। आज जो है, जब कल होगा तब भी हमारा आज हो जाएगा। जब कल की सुबह होगी तब भी हम लोग उसे आज बोलेंगे। जब परसों की सुबह होगी तब भी हम लोग आज बोलेंगे। आज रोज आता है, आज रोज आता है। इसलिए उन्होंने ये बनाया कि आज के दिन मैं ऐसा नहीं करूं, आज के दिन मैं क्रोध नहीं करूं। तो अगर जैसा ऐसा प्रण हम करते हैं कि आज के दिन मैं क्रोध नहीं करूंगा, तो एक दिन का प्रण हम लोग आराम से निभा लेते हैं। एक दिन का प्रण हमको निभाना आसान होता है। आप देखिए, जब मनुष्य को क्रोध आता है तो क्रोध सबसे पहले कहाँ आता है? कौन बताएगा? मन बत, में। हाँ, ठीक, मन में मन। आता है सबसे पहले। यस, मैम चेहरे पे दिखाई देता है। वेरी गुड। क्रोध सबसे, अगर चेहरे पे दिखाई देने लगता है मैम। यस यस, वेरी गुड। क्रोध सबसे पहले अपने आप पे आता है। अगर हम क्रोधित होते हैं तो सबसे पहले क्रोध कहाँ आता है? अपने आप पे आता है। आप देखिए, जब हमको गुस्सा आती है हमारा चेहरा तमतमा जाता है, आंखें हमारी बड़ी बड़ी हो जाती हैं। दूसरा पर्सन देख के आपको बोल देगा, क्या बात है, नाराज दिख रहे हो, कुछ हुआ है क्या? दूसरा पर्सन आपको टोक देगा, बिना आपके बोले, बिना आपके मुंह से कोई शब्द निकले। सामने वाला पर्सन अगर आपको देखेगा तो बोल देगा, वो पूछ लेगा क्या प्रॉब्लम है, तुम नाराज दिख रहे हो। क्यों? क्योंकि जब हम क्रोध करते हैं तो सबसे ज्यादा असर हमारे फेस पे आता है। सबसे ज्यादा असर हमारे फेस पे आता है। और क्रोध का परिणाम कभी अच्छा नहीं होता। क्रोध का परिणाम कभी अच्छा नहीं होता। क्रोध में मनुष्य जो है बहुत गलत चीजें कर जाता है। जब हमको क्रोध आता है ना, तो मनुष्य से बहुत सारी मतलब ऐसी चीजें हो जाती हैं जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। बहुत सारी ऐसी चीजें हो जाती हैं जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। एक और आप लोगों को एक चीज बता रही हूँ। जैसे कोई भी एक्शन हुआ, कोई भी एक्शन हुआ, उस पे अगर हमने तुरंत रिएक्शन किया, उस पे हमने अगर तुरंत रिएक्शन किया, तो वो कभी अच्छा नहीं होता। कभी अच्छा नहीं होता। किसी भी एक्शन पे जो रिएक्शन आपका है, अगर आप उस समय रुक जाइए, अगर आप उस समय अगर रुक जाते हैं, तो आपका जो रिएक्शन रहेगा वो बदल जाता है। अगर आपके सामने कोई पर्सन आके किसी कारण से चिल्ला रहा है, कुछ बोल रहा है, और आप वहां खड़े हो, आपको भी उतनी ही गुस्सा आ रही है, उतनी ही गुस्सा आ रही है जितनी सामने वाला चिल्ला रहा है, उतनी ही गुस्सा आपको आ रही है। लेकिन अगर उस समय आप शांत हो गए, अगर उस समय आप शांत हो गए, तो 1 घंटे बाद आप उसकी याद भी करेंगे तो आपको उतनी गुस्सा नहीं आई। उतनी गुस्सा हमको नहीं आएगी। तो इसलिए हमको एक्शन पे तुरंत रिएक्शन नहीं करना है। एक्शन पे हमको तुरंत रिएक्शन नहीं करना है। तो स्थिति बहुत संभल जाती है, स्थिति बहुत संभल जाती है। देखिए, एक वो बताती हूँ आप लोग को, एक स्टोरी बताती हूँ। एक महात्मा रहते हैं। महात्मा क्या रहता था, वो महात्मा जी जो थे, जो भी बताते थे जिसको, वो सारी बातें सही होती थी। जिसको जो बोल देते थे वो बात सही होती थी। एक दिन क्या होता है,
महात्मा जी का प्रवचन चलते रहता है और लोग लाइन लगा के खड़े रहते हैं। बहुत सारे लोग लाइन लगा के खड़े रहते हैं महात्मा जी से मिलने के लिए। तो महात्मा जी कहते हैं, आप जितने भी लोग यहाँ खड़े हो, आज शाम में जब मेरा प्रवचन खत्म होगा तो आप सब इस हॉल में इकट्ठा हो जाना। आप सब इस हॉल में इकट्ठा हो जाना। सब लोग बहुत खुश होते हैं कि आज तो महात्मा जी हमसे मिलेंगे, हमारी सारी समस्याओं का हल मिल जाएगा। क्योंकि महात्मा जी जो बोलते हैं वो सत्य होता है। महात्मा जी जो बोलते हैं वो सत्य होता है। और आज हमसे महात्मा जी मिलने वाले हैं। आज हमको हमारी परेशानियों से मुक्ति मिल जाएगी। ऐसा सोच के सब लोग बहुत खुश होते हैं। शाम होती है और शाम होने के बाद महात्मा जी का जब प्रवचन खत्म होता है, महात्मा जी वहां आते, सारे लोग बैठे रहते हैं। महात्मा जी उनसे कहते हैं, आप सभी लोग घड़ी का कांटा देखिए क्या टाइम हो रहा है। सभी लोग घड़ी का कांटा देखिए क्या टाइम हो रहा है। सभी लोग मुंडी उठाते हैं तो घड़ी के कांटे में 7 बजता रहता है। घड़ी में 7 बजता रहता है। महात्मा जी कहते हैं, आप जितने भी लोग यहाँ बैठे हो, कल शाम के 7 बजे घड़ी का कांटा आप लोग नहीं देख पाओगे। उसके पहले आप लोगों की मृत्यु हो जाएगी। आप जितने भी लोग यहाँ बैठे हो, आप सभी लोगों की मृत्यु हो जाएगी। जैसे ही महात्मा जी ऐसा बोलते हैं तो सबको पता रहता है महात्मा जी के मुंह से जो निकलता है वो सत्य होता है। तो कोई रोने लगता है, कोई चिल्लाने लगता है, किसी का बीपी बढ़ जाता, कोई परेशान हो जाता, कोई अपना सर पीटने लगता। ऐसे सब परेशान होने लगते हैं। और उसके बाद महात्मा जी उनसे कहते हैं, अब आप लोग अपने घर जा सकते हो, लेकिन एक शर्त है, आप लोगों को ये बात किसी से बोलना नहीं है। आप लोगों को ये बात किसी से बोलना नहीं है। अब सब लोग अपना परेशान हैं। कोई घर जाता तो उसको ये लगता है, अरे यार मेरी उससे जो दुश्मनी थी, मैंने आज उसको माफ कर दिया। जाने दो, अब तो मेरे पास समय नहीं बचा है। कल शाम के 7 बजे यानी मेरे पास 24 घंटे टोटल हैं। अब मैं उससे क्या दुश्मनी निभाऊं, चलो हटाओ जाने दो। ऐसे करके वो उससे अच्छे संबंध बना लेता है। कोई जाके अपने बच्चों के नाम अपना विल करने लगता है। जो घर में जाते हैं लोग तो बड़े प्यार से सबके साथ मिल बैठ के खाना खाते हैं, खूब अच्छी अच्छी बातें करते हैं। अपना समय उनको ये लगता है कि कितना अच्छा जी लें, अब हमारे पास 24 घंटा बचा है, हम कितने अच्छे से जी लें, उसके बाद तो हमारी मृत्यु हो जाएगी। ऐसे करके सब बहुत अंदर ही अंदर बहुत परेशान रहते हैं। लेकिन महात्मा जी मना किए रहते हैं कि आपको किसी से बोलना नहीं है। और महात्मा जी उन लोग जब जाने लगते हैं तो महात्मा जी कहते हैं, आप लोग 6:30 बजे तक यहाँ आ जाना, जिससे हम लोग कुछ भजन कीर्तन कर लेंगे, जिससे आपका अगला जीवन अच्छा हो। जिससे आपका अगला जीवन अच्छा हो। 6:30 बजे के पहले सभी लोग वहां पहुंच जाते हैं। सभी लोग वहां पहुंच जाते हैं। उन लोगों का ध्यान एक एक मिनट पे घड़ी पे जाता है। अब तो 25 मिनट बचा है, अब तो 20 मिनट बचा है, अब तो 15 ही मिनट बचा है, अब तो 10 ही मिनट बचा है। फिर उन लोग महात्मा जी से कहते हैं, महात्मा जी प्लीज भजन कीर्तन शुरू कर दीजिए, क्योंकि अब हमारे पास समय नहीं है, 10 ही मिनट का टाइम बचा है। लेकिन महात्मा जी चुपचाप अपना प्रवचन में बिजी रहते हैं। उसके बाद घड़ी का काटा 7 बज जाता है। 7:01, 7:02, 7:03, 7:04। जैसे 7:05 होता तो सब लोग एक साथ चिल्लाते हैं, महात्मा जी 7:05 हो गया, हमारी मृत्यु नहीं हुई, हमारी मृत्यु नहीं हुई। तो फिर महात्मा जी कहते हैं, कल जब से मैंने आप लोगों को बताया, उसके बाद से आपके द्वारा कोई ऐसा कार्य हुआ जिससे किसी का मन दुखा? क्या आपने जाके किसी से गलत व्यवहार किया? क्या आपने जाके किसी का कुछ खराब किया? या आप अपने घर में जाके किसी प्रकार का चीख चिल्लाहट किए? तो सब लोग कहते हैं नहीं। तो महात्मा जी कहते हैं, आप लोगों के अच्छे कर्मों से आप लोगों की मृत्यु टल गई।
आप लोगों की मृत्यु टल गई। तो सोचिए हमारे द्वारा किए गए कर्म कितना महत्व रखते हैं, कितना महत्व रखते हैं। तो हमको सबको भी हर पल हर क्षण कैसा रहना है कि हमारे पास बस आज शाम तक का ही समय है, खूब अच्छे से जी लीजिए, खूब अच्छे से जीवन जी लीजिए। और सही में हर पर्सन ने अपने हर दिन को लुत्फ उठा लेना चाहिए, क्योंकि आप देखिए डेली 10 से 10.5 लाख लोग इस दुनिया से विदा हो जाते हैं। उस ईश्वर ने हमको आज भी जीवित रखा, तो ईश्वर धन्यवाद का अधिकारी है कि नहीं है। और हमारे लिए आज का दिन फिर सेलिब्रेशन का दिन है कि नहीं है। अगर हम जिंदा हैं तो हमारा दिन, आज का दिन सेलिब्रेशन के लिए है कि नहीं है। तो अपने हर दिन को आज में हमको जीना है, हमको आज में जीना है, अपने आज को अच्छा करते हुए जीना है। क्योंकि देखिए कल के विषय में हम कुछ बता नहीं सकते, और जो बीत गया है उसमें हम कोई चेंज नहीं ला सकते। कल के विषय में कोई कुछ बता सकता है कल क्या होने वाला है? नहीं। जो बीत चुका है उसमें हम कोई चेंज ला सकते हैं? नहीं। लेकिन जो प्रेजेंट है उसको हम अच्छा तो कर सकते हैं। अपने प्रेजेंट को तो हम अच्छा कर सकते हैं, तो अपने प्रेजेंट को हमको अच्छा करना है। और हर दिन हमको बहुत अच्छे से जीना है, हर दिन हमको बहुत अच्छे से जीना है। इसलिए सभी लोगों को ये जो 5 नियम हैं उसको फॉलो करना है। आज के दिन में क्रोध नहीं करूंगा। उनका दूसरा सिद्धांत है आज के दिन में चिंता नहीं करूंगा। देखिए वो दोहा आप लोग सुने होंगे, चिंता से चतुराई घटे, दुख से घटे शरीर। चिंता से चतुराई घटे, दुख से घटे शरीर। क्या किसी चीज की हम अगर चिंता करते हैं तो क्या वो समस्या का हल हो जाता है? कभी नहीं। जो प्रॉब्लम है जिससे हमको चिंता हो रही है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के विषय में हमको सोचना है। और दुनिया में कोई ऐसी समस्या नहीं है जिसका हल नहीं है। दुनिया में कोई समस्या ऐसी नहीं है जिसका हल नहीं है। इसलिए हमको उस समस्या के समाधान के विषय में सोचना है, उस समस्या के समाधान के विषय में सोचना है। जैसे आज के समय में बहुत अधिक मनुष्य परेशान हैं, जिनके बच्चे 10वीं से 12वीं के बीच में हैं, और बच्चे आज के जो है मोबाइल से बहुत एडिक्ट हैं। ज्यादातर बच्चे मोबाइल से बहुत एडिक्ट हैं। बच्चे बड़ों की बात नहीं मान रहे, नहीं सुन रहे, उन लोग सुनना भी नहीं चाह रहे। तो वो सारी चीजों को हमको बैठ के समझ के समझा के उस समस्या का हल निकालना है। और सेकेंड लेवल में हमारे पास एक बहुत अच्छी टेक्निक है टेलीपैथी, जिससे हम सामने वाले के माइंड में जाके वर्क करते हैं और उसके स्वभाव में परिवर्तन आता है, उसके स्वभाव में परिवर्तन आता है। सेकेंड लेवल में टेलीपैथी करके एक कोर्स वो सिखाया जाता है उससे। उसके बाद उनका तीसरा सिद्धांत है आज के दिन में अपने सभी कार्य ईमानदारी से करूंगा। आज के दिन में अपने सभी कार्य ईमानदारी से करूंगा। आप देखिए हम जो भी काम करते हैं, जो भी कार्य हम करते हैं, अगर हम उसको मन लगा के कर रहे हैं तो हमारा काम बहुत अच्छा होता है। और अगर मान लीजिए हमने उस काम को करने में आलस किया, अगर हमारा मन नहीं लगा, तो कार्य हमारा सही नहीं होता है, चाहे वो किचन में खाना बनाना ही हो। सही बोल रही हूँ भारती मैम? सही बोल रही हूँ? अलका मैम ठीक बोल रही हूँ क्या? ठीक बोल रहे। अगर किचन में खाना भी बनाना है और हमारा मन नहीं लग रहा है, तो 1 घंटे का काम हमारा 2 घंटे में होता है। 1 घंटे का काम हमारा 2 घंटे में होता है। तो हमको जो भी कार्य करना है उस कार्य को ईमानदारी से करना है, मन लगा के करना है।
हम अगर मान लीजिए किसी के अंडर में काम करने जाते हैं तो हमको ये लगता है कि उसका काम है हमें पूरा करना है, नहीं, उसको भी आप मन लगा के करिए, क्योंकि जब आप मन लगा के कोई भी कार्य करेंगे तो आपका कार्य बहुत अच्छा होगा, सामने वाला आपकी तारीफ करेगा, हो सकता है आपका प्रमोशन हो जाए, हो सकता है आपका प्रमोशन हो जाए। तो हमको अपने कार्य कैसे करना है, ईमानदारी से मान करना है। उसके बाद उसका चौथा सिद्धांत था, आज के दिन में सभी जीव जंतु और प्राणियों के प्रति दया का भाव रखूंगा। देखिए, जीव जंतु और प्राणी जो जानवर सब, देखिए आप जो लोगों कुत्ते पालते हैं तो उस कुत्ते का मालिक जो रहता है वो उसको कभी खाना नहीं देता, उसके घर की महिलाएं या उनके घर के सर्वेंट हमेशा उस कुत्ते को खाना उन लोग देते हैं, लेकिन उसके बाद भी जैसे ही मालिक सामने घर पहुंचता है वो कुत्ता दौड़ के उसके ऊपर चढ़ने लगता है, उसको लड़ियाने लगता है, उसे प्रेम करने लगता है। क्यों? क्योंकि उन लोगों के मन में भी हमारे प्रति सद्भावना रहती है, तो हमको भी उन लोगों के प्रति अच्छे विचार रखना चाहिए, सद्भावना रखना चाहिए। उसके बाद लास्ट उनका सिद्धांत था कि आज के दिन में उस ईश्वर को धन्यवाद दूंगा जिसने हमें यहाँ बहुत अच्छी स्थिति में रखा है। देखिए, कितने लोग हैं जिनको आंख है दिखाई नहीं देता, कान है सुनाई नहीं देता, मुंह है बोल नहीं पाते, हाथ है काम नहीं कर पाते, पैर है चल नहीं पाते। आज ईश्वर ने हमको इतने अच्छे स्थिति में रखा है कि हम जो चाह रहे हैं कर ले रहे हैं, तो वो ईश्वर धन्यवाद का अधिकारी है कि नहीं? ईश्वर है। धन्यवाद का अधिकारी है कि नहीं? तो इसलिए हमको ईश्वर को सुबह उठने के बाद डेली धन्यवाद बोलना चाहिए। लास्ट डे आप लोग पूछिएगा कि मैम हमको डेली में क्या करना है, तो वो चीज बताऊंगी आपको। ओके, चलिए, अब ये 5 सिद्धांत हो गए हमारे। इन 5 सिद्धांतों को हमको अपने जीवन में भी अमल करना है, अपने जीवन में भी अमल करना है। चलिए, अब पास्ट लाइफ मेडिटेशन लेंगे। आप लोग पानी ले लेके बैठे हैं सभी लोग? पानी पानी लेके आना पड़ेगा। हाँ, ले जी जी। आइए, पानी लेके आ जाइए सब लोग। मेरा वीडियो ऑफ रहेगा, आप लोगों का ऑन रहेगा। और आप लोग ऐसा बैठिए जैसे मुझे दिखिए थोड़ा सा। मैम 1 मिनट रुकिएगा, 1 मिनट। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। मनीषा मैम ठीक से बैठ जाएं। अक्षय चौधरी सर, नॉट अनस्टेबल। अच्छा, चलिए, सभी लोग थोड़ा थोड़ा पानी पी लीजिए। मेरा वीडियो ऑफ रहेगा, आप लोगों का ऑन रहना चाहिए वीडियो। और ये जो पास्ट लाइफ मेडिटेशन हो रहा है, इसको आप लोग बहुत सहज तरीके से, सरल तरीके से इसको अपनाइए। चलिए, एक आरामदायक पोजीशन ग्रहण कर लें, आरामदायक स्थिति में बैठ जाइए, आंखें हल्की बंद हों, पीठ एकदम सीधी हो, सारा ध्यान हमें अपने आने और जाने वाली श्वासों पर देना है। सारा ध्यान हमें अपनी आने और जाने वाली श्वासों पर देना है। आने वाली प्रत्येक श्वास
हमारे जीवन में परम सुख, समाधान, आरोग्य, ऐश्वर्य और दीर्घायुष्य की प्राप्ति दिला रही है। आने वाली प्रत्येक श्वास हमारे जीवन में परम सुख, समाधान, आरोग्य, ऐश्वर्य और दीर्घायुष्य की प्राप्ति दिला रही है। आने वाली प्रत्येक श्वास हमारे जीवन को परम सुख, समाधान, आरोग्य, ऐश्वर्य और दीर्घायुष्य की प्राप्ति दिला रही है। जाने वाली प्रत्येक श्वास हमारे शरीर, मन, सात चक्र ऑरा से सभी प्रकार की नकारात्मकता को लेकर बाहर जा रही है। जाने वाली प्रत्येक श्वास हमारे शरीर, मन, सात चक्र ऑरा से सभी प्रकार की नकारात्मकता को लेकर बाहर जा रही है। जाने वाली प्रत्येक श्वास हमारे शरीर, मन, सात चक्र ऑरा से सभी प्रकार की नकारात्मकता को लेकर बाहर जा रही है। आज हम लोग अपने अंदर से जो भी हमारे अंदर निगेटिविटी है, जो भी ऐसी यादें हैं जो हमको तकलीफ देती हैं, उन यादों को पूरी तरह से समाप्त कर देंगे और जो अच्छी यादें हैं उनको सब एकत्रित करके हम लॉक लगा देंगे, ताला लगा देंगे। अब हम एक दिव्य यात्रा पर निकलने वाले हैं। अब हम लोग एक दिव्य यात्रा पर निकलने वाले हैं। आप जहां बैठे हैं वहीं से आपको कल्पना करना है। आप सहज तरीके से उठते हैं और उठकर आप जैसे ही दरवाजा खोलते हैं आपको एक बहुत सुंदर सा लाल रंग का कारपेट बिछा हुआ दिखाई दे रहा है। लाल रंग का कालीन बिछा हुआ दिखाई दे रहा है जो बहुत सुंदर है, जो बहुत सुंदर है, जिसे देखकर आपका मन प्रफुल्लित हो रहा है। आपको बहुत अच्छा फील हो रहा है। उस कालीन पर चलते हुए आप एक एक पग जैसे ही आगे बढ़ाते हैं तो आपको एक दिव्य महल वाली एक दिव्य लाल रंग की कार दिखाई देती है। एक दिव्य लाल रंग की कार दिखाई देती है। जैसे ही आप कार के पास पहुंचते हैं कार का ड्राइवर आपके लिए दरवाजा खोल देता है। कार का ड्राइवर आपके लिए दरवाजा खोल देता है। आप उस कार में प्रवेश करते हैं और ड्राइवर दरवाजा लगाता है और अब आपकी कार धीरे धीरे आगे बढ़ रही है, धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। बहुत सुंदर सा वातावरण है, बहुत खूबसूरत। चारों तरफ हरियाली है, चारों तरफ बहुत सुंदर फूल खिले हुए हैं जिसे देखकर आपका मन बहुत प्रसन्न हो रहा है, बहुत प्रसन्न हो रहा है। धीरे धीरे आपकी कार आगे बढ़ती है। अब आपको पक्षियों के चहचहाने की आवाज आती है। अब आपको पक्षियों के चहचहाने की आवाज आ रही है। आपकी कार धीरे 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 आगे बढ़ रही है। अब आपको बहुत सुंदर से मोर नाचते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत सुंदर से मोर नाचते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब आपकी नजर पड़ती है, एक आपको दिव्य महल दिखाई पड़ता है। अब आपको एक दिव्य महल दिखाई पड़ता है जिसके सामने जाके आपकी कार खड़ी हो जाती है। जिसके सामने जाकर आपकी कार खड़ी हो जाती है। जैसे ड्राइवर आपकी कार का गेट खोलता है बहुत सारे एंजल्स आपके स्वागत के लिए हाथों में फूल और गुलदस्ता लिए खड़े हैं। जैसे ही आप कार से नीचे उतरते हैं वो आपको बहुत आदर सम्मान देकर अपना गुलदस्ता और फूल आपको प्रदान करते हैं। अब आपका मन बहुत प्रसन्न है, बहुत प्रसन्न। अब आपको धीरे धीरे उस महल के अंदर ले जाया जाता है। महल के अंदर ले जाने के बाद जैसे ही कमरे का दरवाजा खोला जाता है
आपके लिए एक बहुत सुंदर सा सिंहासन बिछा हुआ है। बहुत सुंदर सा सिंहासन बिछा हुआ है। उस सिंहासन पर आपको बैठने के लिए कहा जाता है। आप उस सिंहासन पर बैठते हैं और उस रूम का दरवाजा लगा दिया जाता है। अब हम पिछले एक दिन में चलेंगे जो हमारा कल बीता हुआ है। कल हमारा बीता हुआ दिन जिसमें कुछ ऐसी अच्छी चीज हुई है जिससे आपका मन प्रसन्न हुआ, आपको बहुत अच्छा लगा। उन अच्छी यादों को एकत्रित करिए और अपने मन में एक दिव्य लाकर बनाइए। अपने मन में एक दिव्य लाकर बनाइए और उन अच्छी यादों को लाकर उस लाकर में एकत्रित कर लीजिए। उस लॉकर में एकत्रित कर लीजिए। अब पिछले 24 घंटे में किसी पर्सन ने ऐसा कुछ किया जिससे आपका मन दुख गया, आप परेशान हो गए, आपको बहुत खराब लगा। जिस पर्सन ने आपको दिक्कत दिया था, तकलीफ दिया था, आज उसको आपको माफ कर देना है। आज आपको माफ कर देना है क्योंकि हम अपने आप को पूरी तरह से खाली कर लेंगे। आज हम लोग अपने आप को पूरी तरह से खाली कर लेंगे। अगर मान लीजिए आपसे कोई गलती हुई हो, अगर आपसे कोई गलती हुई हो तो उस पर्सन से आपको माफी मांग लेना है। उसके सामने जाके माफी मांगने की जरूरत नहीं है। जहां आप बैठे हैं वहीं से माफी मांग लीजिए। जहां आप बैठे हैं वहीं से माफी मांग लीजिए। अब हम पिछले 8 दिनों में चलते हैं। पिछले 8 दिनों में किसी ने आपको बहुत अच्छा कुछ ऐसी चीज किया जिससे आपका मन प्रसन्न हुआ, आपको बहुत अच्छा लगा, आपके द्वारा कोई बहुत अच्छा कार्य किया गया। उन सारी अच्छी यादों को फिर से एकत्रित करिए। फिर से एकत्रित करके अपने दिव्य लाकर में उसे बंद कर दीजिए। अगर मान लीजिए किसी ने आपका मन दुखाया, आपको परेशान किया, आपको तकलीफ दिया, उसे माफ कर दीजिए। पूरी तरह से माफ कर दीजिए। अगर मान लीजिए आपसे कोई गलती हुई हो तो आप उनसे माफी मांग लीजिए। आप उनसे माफी मांग लीजिए। आपको उनके पास जाके माफी मांगने की जरूरत नहीं है। आप जहां बैठे हैं वहीं से उनसे माफी मांग लीजिए। आप जहां बैठे हैं वहीं से उनसे माफी मांग लीजिए। अब हम पिछले एक महीने में चलते हैं। पिछले एक महीने में किसी पर्सन ने आपके मन को दुखाया, आपको तकलीफ दी, आपको कष्ट पहुंचाया, आपको बहुत तरासा, आपके मन में था मैं इसको जीवन भर माफ नहीं करूंगा, लेकिन आज आपको उसको माफ कर देना है। पूरी तरह से माफ कर दीजिए। पूरी तरह से माफ कर दीजिए। और एक महीने में जिस चीज से आपका मन खुश हुआ, जिसको पाकर आप बहुत अधिक प्रसन्न हुए, आपके द्वारा कोई ऐसा कार्य किया गया जिससे आपको खुशी मिली, उन सारी अच्छी यादों को फिर से एकत्रित करिए। उन सारी अच्छी यादों को फिर से एकत्रित करिए और अपने दिव्य लाकर में लाकर उसे ताला लगा दीजिए। उसमें ताला लगा दीजिए। अगर आपके द्वारा कोई गलती हुई हो, किसी को आपके द्वारा कोई तकलीफ पहुंचाई गई हो, तो उसके लिए आपको माफी मांग लेना है। वहीं बैठे बैठे उनसे माफी मांग लीजिए। अब हम पिछले साल भर में चलते हैं। पिछले साल भर में चलते हैं। पिछले साल भर में आपको आपने जो ऐसा कार्य किया जिससे आप बहुत अधिक खुश हुए, आपका परिवार खुश हुआ, आपके बच्चों ने कुछ ऐसा किया जिसको पाकर आपको बहुत प्रसन्नता हुई, सारी अच्छी यादों को फिर से एकत्रित करिए। सारी अच्छी यादों को फिर से एकत्रित करिए और अपने दिव्य लाकर में लाकर उसे ताला लगा दीजिए। दिव्य लाकर में रखकर उसे ताला लगा दीजिए। और किसी ने आपका साल भर में ऐसा कुछ हुआ कि किसी ने आपका मन इतना दुखाया कि आपके मन में था कि अब मैं इसको जीवन में कभी माफ नहीं कर सकता, मैं जीवन में कभी माफ नहीं कर सकता, उस पर्सन को भी आज आपको माफी दे देना है। उस पर्सन को भी आज आपको पूरी तरह से माफ कर दीजिए। पूरी तरह से। बहुत कठिन बात है, बहुत कठिन चीज है कि हम किसी को माफ कर दें, लेकिन जैसे ही आप उसे माफ करेंगे आपका मन जो है पूरी तरह से पॉजिटिव हो जाएगा।
पूरी तरह से पॉजिटिव हो जाएगा। इसलिए उसे माफ कर दीजिए, उसे माफ कर दीजिए। आपसे कोई गलती हुई हो तो उसके लिए वहीं बैठे बैठे क्षमा मांग लीजिए, उनसे माफी मांग लीजिए। अब हम पिछले 10 सालों में चलते हैं, पिछले 10 सालों में चलते हैं। पिछले 10 सालों में हो सकता है आपने कुछ बहुत अच्छा अचीव किया हो, आपने कोई बहुत बड़ा बंगला खरीदा हो, कोई बहुत बड़ी गाड़ी खरीदा हो, आपके द्वारा कोई ऐसा कार्य हुआ हो जिससे पूरा समाज खुश हो गया, जिससे आपके परिवार खुश हो गया। ऐसी सारी अच्छी यादों को फिर से एकत्रित करिए और एकत्रित करके उसको लाके अपने दिव्य लाकर में रख दीजिए और ताला लगा दीजिए। अब देखिए आपका दिव्य लाकर आपकी अच्छी यादों से लबालब लबालब भरता चला जा रहा है। हाँ, अगर 10 सालों में किसी ने आपको कोई कष्ट पहुंचाया, कोई तकलीफ दी, जिससे आपका मन बहुत परेशान हुआ, आप बहुत दुखी हुए, उनको माफ कर दीजिए, उनको माफ कर दीजिए। अगर आपके द्वारा कोई गलती हुई हो तो उनसे माफी मांग, उनसे माफी मांग लीजिए। अब हम अपने बचपन की ओर चलते हैं, जब हम 10वीं 12वीं में थे और हम अपना रिजल्ट लेके आते थे तो हमारे माता पिता, हमारे दादा दादी कितना प्रसन्न होते थे, कितना खुश होते थे वो रिजल्ट देखकर, और हमको भी उतनी ही खुशी होती थी। उस समय हमारे पास लोगों से शिकायत नहीं थी, हमको किसी से कोई शिकायत नहीं थी, हम लोग एकदम मन से निर्छल थे। अब हम चलते हैं, जिस दिन हमारा जन्म हुआ था, जिस दिन हमारा जन्म हुआ था, पहले बार अपने माता पिता ने हमको गोदी में उठाया था, पहले बार हमारे दादा दादी ने हमको गोदी में उठाया था। उस समय हम लोग कैसे थे? हम लोग एकदम खाली स्लेट की तरह थे, जिसपे कुछ नहीं लिखा था, जिसपे कुछ नहीं लिखा था, हमको किसी से कोई शिकायत नहीं थी। उसी तरह से आज ये दिव्य ब्रह्मांडीय ऊर्जा आपको फिर से एक खाली स्लेट दे रही है। इस स्लेट को अच्छे से जकड़ के पकड़ के रखिए, अब इसको आपको छोड़ना नहीं है। इस स्लेट पे आपको पूरी पॉजिटिव चीजें लिखना है, आपके जीवन की पूरी पॉजिटिव चीजें लिखना है। इसलिए इस स्लेट को अब अच्छे से कस के पकड़े रहिए, अच्छे से कस के पकड़े रहिए। अब हम लोग वापसी की ओर हैं। अब आप अपने स्थान से उठते हैं, उस सिंहासन से उठते हैं और दरवाजा खोलकर बाहर निकलते हैं। आपको आपके कार तक पहुंचा दिया जाता है, ड्राइवर कार का दरवाजा खोलता है, आपको बैठाता है। अब आपके वापसी की यात्रा शुरू हो गई, अब आपके वापसी की यात्रा शुरू हो गई। अब आप वापस आ रहे हैं, वही सुंदर रास्ता जिसमें पक्षी चहचहा रहे हैं, मोर नाच रहे हैं, बहुत सारे फूल खिले हैं, उसी रास्ते से हम वापस आ रहे हैं। और आपने अपनी उस स्लेट को कस के जकड़ के पकड़ा है। क्यों? क्योंकि आपको उस स्लेट पे अब पॉजिटिव चीजें लिखना है, उस स्लेट पे आपको पॉजिटिव चीजें लिखना है, इसलिए आपने उसको कस के पकड़ा है। आप अपने घर के दहलीज पे पहुंच जाते हैं। उस कालीन के ऊपर चढ़कर आप आकर जैसे अपने घर का दरवाजा खोलते हैं, आपको अपने घर के अंदर पूरा पॉजिटिव वातावरण दिखाई दे रहा है। चारों तरफ बहुत खुशहाली नजर आ रही है, आप बहुत अच्छा फील कर रहे हैं। अब अपने दोनों हाथों को रब करिए, सभी लोग अपने दोनों हाथों को रब करेंगे और अपने आंखों पे हाथ को रख लीजिए, अपने आंखों पे हाथों को रख लीजिए और हथेली के बीच में आंखों को धीरे से खोलिए, धीरे से खोलिए और अपने पूरे शरीर पे फैला लीजिए, पूरे शरीर पे फैला लीजिए और थोड़ा थोड़ा पानी पी लीजिए, थोड़ा थोड़ा पानी पी लीजिए। सुमन राय सर, अनम्यूट करिए। कैसा ठीक फील, कैसा फील हुआ सर?
बहुत अच्छा। और सबसे बड़ी बात है, एकदम सफेद सा सब कुछ, एकदम व्हाइट जैसा। वाइट। और सब कुछ एकदम सफेद जैसा सब। अच्छा। रास्ते के चलिए जैसे जा अच्छा। रहा हूँ, हाँ पूरा हाँ। सफेद ही दिख रहा जी जी। अच्छी एनर्जी से कनेक्ट हुए है। आप। चलिए बहुत अच्छा। हाँ, बूटा सिंह सर। लेकिन हाँ बोलिए। लेकिन बहुत प्रेशर आ रहा था, जैसे यहाँ पर हाँ। एक से कुछ दबाव, मतलब जैसे कुछ दबाव आ रहा था, प्रेशर, पता कहाँ? नहीं क्या है। थर्ड आई पे? लेकिन हाँ, यहाँ पर सर पे सर ऊपर। पे? हाँ हाँ समझ रही हूँ मैं। वो थर्ड आई पे ऐसा थोड़ा सा प्रेशर पड़ता है कई बार, क्योंकि कुछ चीजें हमारे लिए कठिन होती हैं। कुछ हम्म, चीजें हमारे लिए कठिन होती हैं, जैसे मैंने लोगों को माफ करने का जो लगाया, तो माफ करना बहुत सरल चीज नहीं है। माफ करना, क्योंकि हमारे लेकिन मन। जी। हाँ सर जो बोलिए। जैसे जिसने आपके साथ बुरा किया उन्हें माफ कर दो, हाँ। दरअसल में मैं ढूंढ ही नहीं, मैं किसी को ढूंढ ही नहीं पाया, बहुत से मैं अच्छा। माफ कर दूं। बहुत अच्छा बहुत अच्छा। ये तो बहुत अच्छी चीज है कि लेकिन आपके मन में लोगों के लिए शिकायत नहीं है। ये तो और अच्छी बात है सर। हाँ, बहुत अच्छी बात है। शायद मैं तो ठीक है। चलिए बूटा सिंह सर, अनम्यूट करिए। कैसा फील हुआ आप? थोड़ा मन प्रसन्न हो गया, नर्वस हो गया। नर्वस हुआ? यस। मन नर्वस हुआ? यस। आवाज आपकी नर्वस क्लियर हो नहीं आ गया। रही। जी। नर्वस हो गया था, नर्वस। क्यों सर? मन भर गया, पता जी। नहीं, आंखों से पानी आ गया था और पूरा मन प्रसन्न हो गया। चलिए अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं, अगर अपने आंखों से आंसू बह गए तो बहुत अच्छी बात है। जो हमारे मन के अंदर का गुबार आंखों है वो निकल गया। और लोगों को माफ करने का बहुत बड़ा वो है सर, अगर हम लोगों को माफ करते हैं तो क्या होता है। जैसे मान लीजिए मैं किसी पर्सन से चिढ़ती हूँ, एक एग्जाम्पल दे रही आप लोगों को। किसी पर्सन से मैं चिढ़ती हूँ और मैंने उसको माफ नहीं किया है, जितने बार मैं उसको देखूंगी तो मैं तिलमिला जाऊंगी। मैं तिलमिला जाऊंगी क्योंकि वो पर्सन मुझे पसंद नहीं है। पर्सन मुझे पसंद नहीं है, तो जितने बार वो मेरे आंख के सामने पड़ेगा, जितने बार उसकी याद आएगी, तो मैं अंदर से क्या होएगा, मेरा अंदर से ब्लड बॉईल होएगा। और मेरा ब्लड बॉईल होएगा तो किसको नुकसान करेगा? वो सामने वाले को? नहीं, हमको खुद को। हमको खुद को। इसलिए अपन को माफ कर देना है, क्योंकि माफ करना बहुत कठिन चीज है। लेकिन उसके बाद भी अगर हम किसी को माफ कर देते हैं तो क्या होता है, हम पॉजिटिव हो जाते हैं। हम पॉजिटिव ऐसे हो जाते हैं कि जैसे अपन ने उसको माफ कर दिया, अब वो सामने पड़ रहा है, हमको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। हमको कोई फर्क नहीं पड़ रहा क्योंकि अपन ने उसको माफ कर दिया। अब चाहे वो जैसा करना है करता रहे, हमको उससे कोई दिक्कत नहीं। अपन ने उसको माफ कर दिया है, तो इस चीज का ये फर्क पड़ता है कि हम पूरी तरह से पॉजिटिव हो जाते हैं। पूजा मैम, आपको कैसा फील हुआ? काफी अच्छा लगा। पर वो जो आप बता रहे हो जैसे माफ करना बहुत कठिन लग रहा था, वो चीज हम्म। थोड़ा सा टफ लगी मैम। लेकिन क्योंकि कर। बार बार एक ही पर्सन बार बार हो रहा था, हाँ। तो वो थोड़ा सा कठिन लग रहा था मैम, कि किसी को माफ करना बहुत टफ लग रहा था। लेकिन कर पर पाई जब माफ? जैसे सब शुरुआत कर, हाँ हाँ बिल्कुल मैम कर पाई, लेकिन अब वो चीज जैसे मैंने किया ना, तो हाँ अंदर से अच्छा लग रहा है कि हाँ अब बिल्कुल मैं फ्री हो गई हूँ अंदर से। बिल्कुल 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 है। यही वाली चीज होती है फ्री जब हो अपन। गई हूँ अंदर हाँ से। हाँ। अपन ने किसी को माफ कर दिया तो क्या हुआ, हमारे मन से उसके प्रति वो निकल गया। अब वो चाहे जो करे, हमको कोई तकलीफ नहीं। तो अपने आप हम क्या हुआ, हम पॉजिटिव हो गए। हम जी पॉजिटिव हो मैम। गए, इसलिए अपन को जी माफ करना है। मैम, सामने वाला व्यक्ति चाहे नेगेटिव हो, उससे कोई हाँ इफेक्ट हाँ। नहीं कुछ फर्क नहीं, पड़ेगा। बिल्कुल नहीं बिल्कुल नहीं। देखिए वो भले निगेटिव सोच रहा है, आप पॉजिटिव हो गई ना। तो आप अगर पॉजिटिव हो गई जी तो मैम। आप, आपका वो बन रहा है ना मैम, आपकी चीजें सुधर रही। आपके पॉजिटिव होने से आपकी चीजें सुधर रही हैं।
इसलिए अपना पॉजिटिव होना ज्यादा जरूरी है। अब उनकी बातों का कोई फर्क नहीं होगा हमारे बिल्कुल ऊपर। बिल्कुल बिल्कुल। जी ये जी। वीडियो आप लोगों के वो पास, बहुत टफ लगा मैम। हाँ वो टफ है, वो टफ है, मैं जानती हूँ उस चीज को। वो टफ रहता है, लेकिन उसको अपन कर लेते ना मैम, उसका बड़ा अच्छा रिजल्ट है, बहुत अच्छा। भारती जी तिवारी मैम मैम, जी। कैसा लगा? अच्छा लगा मैम। अभी आंख ना थोड़ा भारी भारी लग रहा है अभी। हाँ। और आंख में थोड़ा भारीपन है। और जब महल के अंदर जो दिखा रहे थे ना, जो तो गोल्डन गोल्डन कुछ लग रहा अच्छा, था। चलिए, अच्छा इमेजिन किया आपने, बहुत अच्छा। भारी लग रहा है। अलका मैम, आपको अभी तो कैसा फील हुआ? जी जी। अलका मैम को कैसा फील हुआ? अनम्यूट हेलो। करिए। हाँ बोलिए। हाँ जी मैम। सर पे कुछ थोड़ा भारी भारी सा लग रहा है, बाकी बहुत अच्छा, हल्का हल्का महसूस हो रहा है। हल्का हल्का महसूस हो रहा ना, थोड़ा सा जो थोड़ी बहुत एनर्जी अपने मन में जो निगेटिव वाली रहती ना, इसलिए ऐसा होता है। कल आप लोग को ऑरा क्लीनिंग के विषय में बता दूंगी। उसके बाद आप लोग को कभी भी ऐसा लगे तो अपना ऑरा क्लीन कर लीजिएगा, तो ये वाली तकलीफ आपकी खत्म हो जाएगी। ठीक है मैम। मनीषा चौधरी मैम, बिटिया भी बैठी है। हेलो कैसा लगा मैम आप? मैम, बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगा? हाँ मैम। चलिए। ऐसा लग रहा था मैम जैसे थर्ड आई पे वाइब्रेशन हो रहा है। हाँ। और जब हम बाहर निकले, मतलब महल की तरफ, तो मुझे पिंक फूल दिखाई दिए, गुलाब के। वेरी गुड, बहुत हाँ अच्छा। हाँ। जी। और बहुत अच्छा लगा मैम। चलिए मतलब बहुत। मैंने पूरा इमेजिन करा, मतलब पूरा दिखाई दिया मुझे, जैसा आपने बोला मैम। हाँ हाँ। पूरा मुझे दिखाई दिया सब कुछ। चलिए बहुत अच्छा है मैम। अपना कंसंट्रेशन जितना बनता है, जितना अपन डीप में जाते हैं ना, उतने अच्छे हमको रिजल्ट मिलते हैं, उतने अच्छे रिजल्ट हमको मिलते हैं। जी मैम। हम्म, चलिए बहुत जी अच्छा। मैम। जी हाँ हाँ। चलिए। और मैम मैं भी शेयर करना चाहती हूँ। हाँ बोलिए। कौन, निर्जा मैम? मैम मैं भी शेयर करना चाहती निर्जा मैम ना? हूँ। यस मैम। हाँ बोलिए। मैम एक्चुअली, यस मैम, बोलिए एक्चुअली बोलिए। मैम मुझे अभी भी हार्ट पे थोड़ा सा ऐसे, हार्ट पे ऐसे क्रैम्प जैसा कुछ हुआ वाइब्रेट। इन बिटवीन, जब मैं 1 मंथ। हाँ नहीं, वाइब्रेट नहीं है वो मैम, हल्का पेन है, हल्का पेन है। इस तरीके से स्पार्कल वाला पेन है। अच्छा। और जैसे 1 साल का माफ किया, फिर 5 साल मेरा किससे क्या वो माफ किया, फिर 10 साल। तो मैं लोगों को भूल ही गई थी, और मुझे फर्क भी नहीं कभी कोई सामने आए, बट फिर भी मेरे हाँ को इधर पेन हुआ, और अभी भी हल्का पेन है। हाँ। और बाकी गोल्डन दिखा महल, और मैंने ड्रेस भी गोल्डन परी जैसा पहना था। अच्छा। और नीचे तो वो जो सब आप बोल रहे थे वही फील हो रहा था दैट टाइम, महल बट गोल्डन, और मेरा जो सिंहासन था वो भी गोल्डन, और मेरी ड्रेस भी ऐसे गोल्डन टाइप। बहुत अच्छा। जब मैं इमोशनल हो गई दैट टाइम, जब बचपन में आपने स्लेट का मेरे को बोला ना कि अब हाँ पूरी स्लेट मिलेगी, हाँ दैट हाँ। टाइम मेरे आंखों में आंसू आ गए थे। जी 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 तब जी। मेरे आंखों में आंसू आए। फिर हाँ। महल से वापस होने में भी थोड़ा सा आंखों में आंसू थे, फिर मैंने खुद को थोड़ा सा कंट्रोल किया। बहुत अच्छा, फिर बहुत लेकिन अच्छा। जब घर का गेट खोला तो घर बहुत सुंदर और पॉजिटिव दिखा। बिल्कुल, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा मैम, यही तो रहता है। अपन अपने आप पॉजिटिव होते चले जाते हैं, अपन को पता भी नहीं चलता कि कब हम में ये चेंज आ गया, यस कब हम में ये चेंज आ गया। ये चीज अपने आप होते चले जाती है। मैम, स्लेट वाले पॉइंट पे क्यों इमोशनल हुआ? चले ये हर्ट का, तो मुझे रियली जैसे 1-2 साल में स्लेट कभी वाली कभार होता है। स्लेट वाली पॉइंट पे मैंने ये बोला ना कि अब आपको इसको पॉजिटिव एनर्जी से भरना है। जैसे खाली स्लेट हमको मिली थी जब हमारा जन्म हुआ था, उसी तरह से ब्रह्मांड की ऊर्जा आज आपको फिर से खाली स्लेट दे रही है, और अब हाँ, मेरे आपको को इसलिए इसमें हुआ कि, हाँ, मेरे को पूरा। इसलिए रोना आया कि पता नहीं मैंने क्यों नेगेटिविटी से अपनी स्लेट को भर दिया था, इस बात पे मुझे रोना हाँ आया। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, बहुत अच्छा, अब आप पॉजिटिव हो गई ना, बस। मेरे को अभी भी यहाँ है, लेकिन अब धीरे धीरे कम होता जा रहा है। हो यहाँ जाएगा कम, कोई ब्लड दिक्कत में। नहीं।
कल जो है आप लोगों को ऑरा क्लींजिंग के विषय में बताऊंगी। उसके बाद जो है ना, आप लोगों की जो तकलीफें हैं वो अपने आप धीरे धीरे वो हो जाएंगी। और ऑरा, आप लोगों को किसी प्रकार की कोई भी तकलीफ रहेगी, आप लोग ऑरा क्लीन करेंगे तो उससे आपके शरीर में फर्क आएगा। ठीक है। कल ऑरा क्लींजिंग के जो अपना वो रहेगा, उसमें आप लोगों के पास अगर एक पर्सन कोई रहेगा तो अपन उनका ऑरा चेक कर पाएंगे। इसलिए आप लोग ऐसा एक पर्सन ढूंढ के रखिएगा। कोई ऐसा पर्सन आपके पास ठीक है हो मैम। जिसके शरीर में कहीं दर्द हो, ऐसा पर्सन भी ढूंढ के रखना आप लोग, जिससे अपन अपने हाथों से स्कैन करके उसको बता पाएंगे कि इनके शरीर में कहाँ दर्द है। तो मैम, आप लोग, हाँ बोलिए। हाथ को रब करने के बाद बहुत देर तक मेरे हाथ में गरम गरम फील होते रहते हैं। हाँ सर, वो एनर्जी एक्टिवेट होती ना, आज सवेरे आप लोग का एक्टिवेशन वो हुआ ना, ट्रीटमेंट, तो वो एनर्जी हमारी एक एक्टिवेट डेढ़ होती घंटे है। तक पूरा गरम लगता है, एकदम भारी भारी लगता है हाथ, एकदम अच्छा, बहुत ज्यादा। ज्यादा ऐसा लगता है तो थोड़ा सा नमक हाथ में लेना, दोनों हाँ, हाथों को ऐसा रब करना थोड़ा सा पानी डाल के, और उसके बाद हाथ को धो लीजिएगा तो क्लीन हो जाएगा। ठीक है। और आप लोग जो हैं अपने घरों में, जैसे 1 किलो आपने नमक लिया, उसमें 4 पाउच काफी के मिला दीजिए। और उस पानी से आप हफ्ते में 1 दिन कम से कम उस पानी से नहाइए, उससे भी अपनी निगेटिविटी निकलती है। हफ्ते में 1 दिन भी अगर हम उस पानी से नहा रहे हैं तो हमारे अंदर की निगेटिविटी निकलती है। नमक और क्या मैम? जैसे 1 किलो नमक है सर, तो 4 पाउच कॉफी के मिला दीजिए। कॉफी? हाँ, कॉफी। अच्छा। चलिए, और किसी का कोई प्रश्न? मैम ये नमक ना सेंधा नमक लेना है कि सिंपल वाला? कोई भी ले सकते हो मैम, सादा नमक भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत हाँ मैडम, मेरा एक प्रश्न है नहीं। हाँ। कि मैं अभी जब भी मेडिटेशन में बैठा था तो मेरे को ऐसे झटके सा महसूस हो रहा था। अच्छा, क्यों अंदर से हाँ आप बहुत तो ये, निगेटिव हाँ फील यहाँ कर से रहे ना, थे? हाँ बहुत ज्यादा ऐसा मतलब एक नेगेटिव एनर्जी मेरे पे हावी है। तो हाँ। ऐसा मतलब ये इसमें बैठने को भी मतलब बड़ी प्रॉब्लम होती है मेरे को। आपका शुभ नाम? मेरा नाम मनीष फुलवारिया है। अच्छा। हम्म। अच्छा, तो आपने इसके पहले कुछ किया है अपने लिए? क्या मैडम? जैसे आप कह रहे हैं निगेटिव एनर्जी, आप निगेटिव एनर्जी से ग्रसित हैं, तो इसके लिए आपने कभी जी जी। कुछ किया है? नहीं, मैं बहुत कोशिश करता हूँ बट ये नेगेटिव एनर्जी निकल ही नहीं पा रही है। अच्छा, कहाँ से हैं मैं आप? बहुत मैं हूँ राजस्थान से, नागौर डिस्ट्रिक्ट। अच्छा, आप सेकंड लेवल ज्वाइन करिए। जी जी मैडम। सेकंड लेवल ज्वाइन करिए, उसमें आपको मैं हीलिंग वगैरह जो बताऊंगी ना, उससे सबसे आपके उसमें फर्क आएगा। क्योंकि मेरे को ना ये ब्रेन में ना ये बहुत ऐसे झटके जैसा फील होता है। अच्छा, हम्म, अभी कल ऑरा क्लींजिंग के विषय में बताऊंगी, वो भी आप करना शुरू करना। प्लस आप जी सेकंड जी। लेवल भी ज्वाइन करिए, 30 तारीख से सेकंड लेवल है। हाँ हाँ। सेकंड लेवल ज्वाइन करिए तो उसमें जो प्रोसेस बताऊंगी ना, वो सब करना जी शुरू जी। करना, तो आपको धीरे से आराम लग जाएगा। ठीक है मैडम, ओके, थैंक ओके यू। ओके। चलिए, और किसी का कोई प्रश्न? चलिए, फिर क्लास को विराम दिया जाए। चलिए। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। थैंक यू आप लोगों ठीक है। को भी। आप लोगों ने मुझे सुना, इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। मुझसे कोई गलती हुई हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। दिव्य ब्रह्मांडीय ऊर्जा आप सभी के जीवन में परम सुख, समाधान, आरोग्य, ऐश्वर्य और दीर्घायुष्य प्रदान करे। सभी का जीवन खुशहाल हो, सभी के पास प्रचुर मात्रा में धन हो,
और सभी लोग इसी तरह से मुस्कुराते हुए मुझसे मिलें, इसी कामना के साथ क्लास को विराम देती हूँ। थैंक यू। थैंक